हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल SM ब्राइट फ्यूचर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने जो है मैथ की एक सीरीज़ चला रखी है। इसमें हम आने वाले कंपटीशंस एग्ज़ाम, जैसे आपका सुपर टेट हो गया, यूपी टेट हो गया, आपका सी टेट है, आपका एच टेट है, बिहार के जैसे वैकेंसी अब आने वाली हैं, तो सभी के लिए हम जो है मैथ्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं। और बेसिक और ट्रिक्स, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए और दोनों चीज़ों को हम लेकर के चल रहे हैं। हमने पिछली वीडियो भी अपलोड करी थी, उम्मीद है कि आपने वो देखी होगी। और जितने भी उसमें हमने क्वेश्चंस बताए हैं, कुछ आपके सुपर टेट में भी आए हुए हो, सुपर टेट के क्वेश्चन भी आपने सॉल्व कराने की कोशिश की है उसके अंदर। और इसी तरीके से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हमें लगते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम कोशिश करते हैं कि उसको वीडियो में सॉल्व कराने की, ताकि जो है कंपटीशंस में जब आप तैयारी करो तो आपका ऐसा कोई सा क्वेश्चन ना रहे जिसको जो है आप एग्ज़ाम में देख कर ये कहो कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे होंगे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस तरीके की सीरीज़ को हम जब तक एग्ज़ाम नहीं आता कंटिन्यूसली करते रहेंगे। आइए अब हम एक क्वेश्चंस को देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में देखा गया है। ये क्वेश्चंस आपने भी काफ़ी बार एग्ज़ाम में, कितने एग्ज़ाम में भी देखा होगा, काफ़ी एग्ज़ामों में। तो देख लेते हैं किस तरीके से जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। देखिए, सबसे पहले तो आपको करना क्या है, एक चीज़ें मैं हर वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले आप ये देखिए कि इसमें क्वेश्चंस में दिया क्या है। आप पहले उस चीज़ को लिखिए। उसको लिखने के बाद में जो आपको उसमें सॉल्व करना है, यानी जो आपको ज्ञात करना है, फिर उसकी तरफ जाइएगा। सबसे पहले वो लिखिए जो आपको गिवन है एग्ज़ाम उसमें क्वेश्चन के अंदर। देखो, सबसे पहले क्या है, आपको दो संख्याओं में से पाँच का, दो संख्याओं में पाँच का अंतर है। माना दो संख्या है हमारी, तो माना पहली संख्या, माना पहली संख्या, पहली संख्या हमने क्या मान ली, पहली संख्या मान ली हमने x। अब माना दूसरी संख्या, दूसरी संख्या क्या मान ली हमने, माना दूसरी संख्या मान ली हमने y। अब दो संख्याएं थी, दो संख्या हमने मान ली, एक को x मान लिया, एक को y मान लिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में दो संख्याओं में पाँच का अंतर है, यानी कि x माइनस वाई में, x माइनस वाई, जब इनका अंतर है तो कितना का हो गया, पाँच का। इन दो संख्याओं में जो अंतर है वो कितना का है, पाँच का है। और उनका गुणनफल 336 है। और इनका अगर हम गुणनफल निकालें तो कितना है, 336 है। और उनका योग क्या है, तो हमें x प्लस वाई ज्ञात करना है। अब जिस तरीके से देखो, हमने क्या करा, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लिया। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में जो हमें एक क्वेश्चन में गिवन है, सबसे पहले वो लिखिए, ताकि आपको ये तो पता चल जाए कम से कम कि मुझे उसमें से ज्ञात क्या करना है और क्या क्या उसके अंदर गिवन है। देखिए, अब हमने ये लिख लिया। लिखने के बाद में देखो, अब हमें पता चल गया ये चीज़ें दी है और हमें ये ज्ञात करनी है। और आपने एक बहुत ही कॉमन सा फॉर्मूला आपने देखा होगा, आई थिंक जो भी मैथ की प्रिपरेशन करता है ये फार्मूला तो उससे बचा ही नहीं होगा जहाँ तक मैं जानता हूँ। ये एक फार्मूला होता है a प्लस बी की होल स्क्वायर। इसके लिए देखिए, इसको सॉल्व करने पे क्या बनता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो आपने कॉमनली देखा होगा। इसका एक फार्मूला और भी है, इसका एक फार्मूला और भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो इसके दो तरीके से हम इसका सोल्व कर सकते हैं। एक तो ये होता है इसका फॉर्मूला, ये होता है। तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग संख्या को रखना है, क्योंकि हमें ये चीज़ें दी हुई हैं। x, ये ना x माइनस वाई की वैल्यू इसमें पुट हो सकती है, और x और y की वैल्यू जो है इसमें हम पुट कर सकते हैं। तो इसकी वजह से जो है हमने इस वाले फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, अब हमें ये भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि x है और यहाँ पर a भी है, तो हम इसको चाहे हम इस तरीके से भी लिख सकते थे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। चाहे भी इस तरीके से लिख लीजिए या a भी करके लिख लीजिए, या xy करके लिख लीजिए, बात एक ही है। अब देखिए, सबसे पहले ये देखिए x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे हम, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दी है, 5, यानी कि 5 का स्क्वायर प्लस, अब 4 का 4 ही रहेगा यहाँ पर, और a इंटू वाई, a मल्टीप्लाई में y, इसकी वैल्यू कितनी दी है, 336, ठीक है। अब इसको 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। जब इसको खोलेंगे तो अब जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 1344,
अब इसको ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 139, ठीक है। अब ये क्या है, x प्लस वाई का मान कितना निकल गया है, x प्लस वाई होल स्क्वायर का मान कितना निकल गया है, 1369। अब क्या करेंगे, अब हमें ये स्क्वायर हटाना है जो लगा हुआ है इसके ऊपर, तो इसको हटाने के लिए जब हम इसके ऊपर भी क्या कर देंगे, अंडर रूट ले लेंगे, इसके ऊपर क्या करेंगे, अंडर रूट ले लेंगे। अब x प्लस वाई जब भी अंडर रूट से निकलेगा तो ये कितने का स्क्वायर होता है, 37 का, कितने का होता है, 36 का। तो इस तरीके से जो है हमारी ये जो है x प्लस वाई बराबर कितना होगा, 36 होगा। तो इस तरीके से जो है हम फॉर्मूला रख करके जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं और बड़ी आसानी से जो है निकल जाएगा, इसमें कोई इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं उसी तरीके का क्वेश्चन जैसे हम सोल्व करता है उसी में एक नया क्वेश्चन है, नया तरीका है, इसका भी देख लेते हैं। देखो क्या करता है जो एग्जामिनर है वो आपको सिर्फ क्या करता है, वर्ड से खेलता है, वो अपने वर्ड से संख्याओं से खेलेगा और आपको कन्फ्यूज़ करेगा। तो आपको जो है हर तरीके से तैयार रहना है और हर तरह के क्वेश्चन आपको तैयार करके जाना है, प्रिपरेशन करके जाना है। कम से कम एटलीस्ट एक दो बार तो क्वेश्चन आपने वो कर रखा हो, ताकि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है आप उस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। ये ना हो कि आपने क्वेश्चन ही देखा पेपर में, ये कौन सा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन कहाँ से आ गया। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जो है आपके, जैसे कहते हैं कि आपकी आंखों के सामने से अगर क्वेश्चन आएगा, आपने करा हुआ सॉल्व करा हुआ, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं वो सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो जा कर के फिट हो जाता है और एग्ज़ाम में आपको ज़रूर उस तरीके का उसका प्रोसेस आपको करने में पता चलेगा। आइए देख लेते हैं एक क्वेश्चन और आपका, दो संख्याओं का अंतर 137 है, यदि बड़ी संख्या 680 हो तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अभी क्या कर रहे थे, अभी दो संख्याओं का योग दे रहे थे पिछले वाले क्वेश्चंस में, उसमें फिर उनका अंतर दे रहे थे और इसमें क्या करा, सिर्फ दो संख्याओं का अंतर दिया है और आपको बड़ी संख्या दे दी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं सॉल्व, आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो आप वो चीज़ लिखिए जो आपको क्वेश्चंस में गिवन है, मतलब क्या दे रखा है आपको। देखो सबसे पहले दे रखा है अंतर दो संख्याओं का, दो संख्याओं का क्या दे रखा है आपको, अंतर। अंतर कितना है आपका 137 और उसमें और आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है बड़ी संख्या, बड़ी संख्या गिवन है आपको, दे रखी है बड़ी संख्या दे रखी है आपको 680, यानी 680 आपको एक क्या दे रखी है, एक बड़ी संख्या दे रखी है और उन दोनों का अंतर आपको दिया है। अब इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, इसमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, देखिए x माइनस वाई बराबर 137, यानी दो संख्या है, हमने एक संख्या को मान लिया x, माना संख्या, एक को क्या मान लिया x और दूसरे को क्या माना y, यानी कि x और y का अंतर कितना हो गया 137। इसमें बड़ी संख्या दे रखी है आपको 680। अब मैंने क्या करा, बड़ी संख्या मैंने x को मान लिया, कोई सी भी संख्या मान सकते हो बड़ी, चाहे आप y को मान लो या x को मान लो, किसी को मान सकते हो, उसमें कोई बात नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, बड़ी संख्या मान लिया x को, तो बड़ी संख्या जब हमने x को मान लिया तो x का मान हम क्या करेंगे, इसमें रख देंगे, x को मान लिया, ठीक है, यानी कि लिख देता हूँ मैं, बड़ी संख्या माना x है, ठीक है। अब x का मान हम समीकरण में रखेंगे, तो ठीक है, x का मान कितना है, x का मान समझ लो 680 है, तो 680 यहाँ पर रखा हमने और y बराबर 137। अब क्या करेंगे, 680 चला यहाँ पर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में होता है, जैसे कि आपको पता है कोई भी अगर प्लस की होगी तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी माइनस की, और अगर माइनस की होगी यहाँ पर तो यहाँ जाकर क्या हो जाती है, वो प्लस की हो जाती है, यानी उसके चिन्ह जो होते हैं, साइन होते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ बचा माइनस का y बराबर 137 में से अगर 680 को हम करेंगे माइनस, तो यहाँ पर बचेगा y माइनस का 534 माइनस का, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना होगा 534, ये होगा आपका आंसर। यानी कि छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या होगी आपकी 533, ये होगा आपका आंसर। तो इस तरीके से जो है हम इसको सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले हमने अंतर लिख लिया 137 का, उसके बाद हम बड़ी संख्या लिख ली। अब हमने एक समीकरण बनाया, यानी x माइनस वाई, यानी दो संख्याओं का अंतर बताया था ना इसमें, तो दो संख्याओं का अंतर हमारा ये निकला था।
ये दे रखा है, इसमें गिवन है। तो बड़ी संख्या हम चाहे x को मान लें, y को मान लें, किसी को भी संख्या को मान सकते हैं। हमने x को मान लिया बड़ी संख्या, और x का मान कितना दे दिया, मतलब 680। तो 680 को हम समीकरण में जब रखेंगे, 680 यहाँ रखा, तो 680 यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। और जब ये माइनस का जाएगा, माइनस यहाँ पर जाकर माइनस हो जाएगा, जब घटाएंगे तो 543। अब ये माइनस में आया, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 543। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान में रखने हैं, और आगे भी अभी और भी क्वेश्चंस कराएंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। और ये समीकरण वाले क्वेश्चंस, ये संख्या वाले क्वेश्चंस आपको काफ़ी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं इसी तरीके के और क्वेश्चंस किस तरीके से जो एग्ज़ाम में आते। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं आगे से सीरीज को बढ़ाते हुए कि किस तरह के क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में और आगे आते हैं। अब देखिए उसी तरह के क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें थोड़ी सी चेंजेस है, क्योंकि ज़रा से चेंजेस पे जो है पूरा सवाल क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसमें क्या था, दो संख्याओं का योग दिया था, दो संख्याओं का योग इसमें भी दिया है 48 तथा उनका अंतर उस वाले क्वेश्चन में भी दिया था जो मैंने आपको बताया था पीछे वाला, उसमें इसमें अंतर दिया आपको 8। तो उन दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। यानी कि अब क्या है, दोनों संख्याओं का योग दे रखा है, दोनों संख्याओं का अंतर। अब संख्या नहीं पूछी कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी है, संख्या कौन सी है। अब उन संख्याओं को सबसे पहले ज्ञात करना है। संख्या ज्ञात करने के बाद जो संख्या आएगी उनका उन्होंने मल्टीप्लाई पूछा है कि उनका जो है मल्टीप्लाई कितना आएगा। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक चैलेंज है कि आपको संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, और जिस तरीके से मैंने आपको बताया है एक बेसिक तरीका और एक बताया था आपको ट्रिक्स के साथ में, तो किस तरीके से करते हैं। आइए इसको भी इसी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ताकि जो भी आपके माइंड में थोड़ा सा स्किप हुआ हो या फिर आपको समझ में ना आए पिछले क्वेश्चन, तो आपको इस एक क्वेश्चन और समझने के बाद में उम्मीद करता हूँ इस तरीके का पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आइए देख लेते हैं बेसिक तरीका इसका सबसे पहले क्या होता है। देखिए सबसे पहले हमने माना एक संख्या कौन सी है, एक संख्या कौन सी है हमारी, x, और दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, माना दूसरी संख्या कौन सी है हमारी, y। हमने क्या करा, सबसे पहले एक संख्या को हमने x मान लिया और दूसरी वाली जो संख्या थी उसको क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में जैसे मैंने पहले बताया था कि आपको क्वेश्चंस को जो है सबसे पहले जो आपको दिया है वो चीज़ आपको लिखनी पड़ती है, वो चीज़ आपको लिख लीजिए, ताकि वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इसको करने पे। क्योंकि क्वेश्चन जब आप करने बैठते हो ना, फिर आपको बार बार क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या मुझे निकालना है। तो इस तरीके इसको सिचुएशन से बचने के लिए आपको सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए, जो निकालना है वो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब इस तरीके से हमने क्या करा, अब देख लेते हैं। दो संख्याओं का योग, हमने संख्या मान ली x और y, दो संख्याओं का योग दिया है, यानी कि x प्लस वाई बराबर में 48। ये दो संख्याओं का योग दिया है इसमें, और क्या कहा उसने, उनका अंतर, यानी कि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया है, x माइनस वाई कितना दिया है, 8। अब क्या करेंगे, इसमें से जो है एक समीकरण तो हमारे पास क्या हो गया, ये पहला समीकरण हो गया, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब हमारे पास जो है दो समीकरण बन गए। अब इन समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ेंगे। क्या करेगा, समीकरण को जोड़ेंगे। समीकरण को जोड़ने पे क्या बनेगा, देखो सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया था कि जो भी आपके x और x, ये हो जाएगा 2x, एक x और ये दूसरा x, ये क्या हो जाएगा 2x, और ये एक y प्लस का है और एक माइनस का। जब माइनस और प्लस होते हैं तो समीकरण में क्या होता है, वो कट जाते हैं। और जब हम 48 और 8 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 56। अब इसमें क्या होगा, 2 यहाँ से इसके नीचे चला जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा x बराबर में 52 इंटू में 2। और जब इसको हम काटेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा हमारा, 28। x बराबर कितना हो गया हमारा, 28। देखिए अब हमने क्या करा, समीकरण में हमने समीकरण को रखा, समीकरण बनाया, उसमें हमने क्या करा, x का मान निकाल लिया। अब जब हमें x का मान पता चल गया तो हम क्या कर सकते हैं, x के मान को समीकरण में रखने पर हम क्या कर सकते हैं, y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए ये वाला समीकरण ले लेते हैं हम, ये ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर में कितना है, 48। अब इस समीकरण में क्या करेंगे, हम x के मान को रख देंगे। x का मान कितना निकला हमारा, 28। कितना निकला था, 28। यहाँ पर रख लिया हमने x का मान रखा है यहाँ पर, y बराबर में 48। अब ये प्लस का है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस का, तो y बराबर में कितना होगा, 48 माइनस 28। अब y का मान कितना हो गया, बराबर में 20। y का मान कितना हो गया, बराबर में 20।
तो इस तरीके से क्या हुआ, हमने x का मान निकाल लिया और y का मान निकाल लिया। x और y का मान निकालने पे उन दोनों संख्याओं का क्या पूछा है, गुणनफल, यानी कि उसने पूछा क्या है, x इंटू वाई ज्ञात करना है। जिस तरीके से मैंने बताया था, आपने पहले x का मान निकाल लिया, उसके बाद में y का मान निकाल लिया, अब इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। सबसे पहले x का मान कितना था, 28 निकाला था हमने, y का मान कितना था, 20 था। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 56, ये हो गया आपका आंसर। तो ये तो हो गया आपका बेसिक तरीका। इस तरीके से क्या करते हैं, हम बेसिक तरीके से निकालते हैं, यानी संख्याओं को हम x और y मान लेते हैं और x और y मान करके जो है उन संख्या को मान निकाल करके और समीकरण में रख देते हैं और समीकरण को हल करके हम y का मान निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से हमें x और y पता चल जाएगा और x और y का मान निकाल के उसमें जो है उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये आंसर निकल जाएगा। आई होप कि आपको बेसिक तरीका ये आ गया होगा। आइए अब चलते हैं अपना ट्रिक की तरफ, किस तरीके से जो है ट्रिक के थ्रू इसको निकाला जा सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के, इस तरह के क्वेश्चन को जो है ट्रिक के थ्रू कैसे किया जाता है। जिस तरीके से मैंने बेसिक बताया है, बेसिक का थोड़ा सा ये है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा लंबा लगेगा, उसको सोल्व करने का थोड़ा सा जो तरीका है वो लंबा लगेगा आपको, थोड़ा सा ठीक है, लेंथी हो जाता है। लेकिन बेसिक तरीका जो है याद आपके आसानी से रहता है और उसको जो है ज़्यादा माइंड पे प्रेशर की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन ट्रिक में क्या है, आपको एग्जैक्ट चीज़ें आपको याद करनी पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप बेसिक सीखिए पहले, और बेसिक सीखने के बाद आप ट्रिक्स पे जाएंगे तो मेरे हिसाब से आप काफ़ी बेनिफिशियल होगा, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो ट्रिक्स भी देख लेते हैं, तो ट्रिक्स किस तरीके से जो है इसमें काम करती है। देखिए, सबसे पहले दो संख्या है, दो संख्याओं का योग इसमें दिया है 48 और उनका अंतर कितना दिया है, 8 दिया है। यानी कि अगर हम दोनों संख्या निकाल लें तो दोनों संख्या को मल्टीप्लाई करके हम उसका आंसर ला सकते हैं। अब मैंने माना, देखिए इसमें क्या करिए, यानी कि इसका एक सूत्र होता है, संख्याओं का योग प्लस संख्याओं का अंतर बटे में 2। यानी कि जो मैंने आपको एक फॉर्मूला पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था ना कि बड़ी संख्या, ये बड़ी संख्या भी निकाल सकते हैं इसके थ्रू जो है। छोटी अगर बड़ी संख्या पूछे तो बड़ी संख्या के लिए हम प्लस करके निकालते हैं। तो इस तरीके से हम एक संख्या, बड़ी संख्या भी ज्ञात कर सकते हैं, और या तो आप मान लीजिए x का मान कितना होगा वो भी हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले संख्याओं का योग, यानी दो संख्या उसमें योग कितना दिया आपको दिया है 48 प्लस उनका अंतर कितना दिया है, अंतर दिया आपको 8 बटे में क्या रखना है आपको 2। तो इसका मतलब जब हम इसको जोड़ेंगे तो 56 बटे में 2, इसको हम काटेंगे तो आपका जाएगा 2 4, ये आपका 28। ये आपका ज्ञात हो गया एक संख्या का। अब दूसरी संख्या क्या है, या तो आप छोटी संख्या मान लीजिए, ये दूसरी संख्या मान लीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, दोनों संख्याओं का योग भी आएगा, दोनों संख्याओं का योग क्या है 48। लेकिन दूसरी संख्या निकालने के लिए, छोटी संख्या निकालने के लिए हमें जो है इस चिन्ह को, जो साइन है उसको चेंज करना पड़ता है। उसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। माइनस कितना है, संख्याओं का अंतर कितना है 8 बटे में 2, ठीक है। तरीका इसका भी सेम इसकी तरह है, दोनों दूसरी संख्या निकालने का भी, लेकिन क्या है इसमें सिर्फ चिन्ह बदल जाते हैं आपके। इसमें प्लस का है तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब इसमें से माइनस करेंगे बचाएगा आपका 40 और बटे में 2, और इसको काटेंगे तो हम बचेगा हो जाएगा हमारा 20। तो इस तरीके से हमारी दोनों संख्याएँ क्या है, मिल चुकी हैं, दोनों संख्याएं प्राप्त हो चुकी हैं। अब हमें दोनों संख्याएं जो मिल चुकी हैं उसमें आगे क्या पूछा है, उन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछा है। तो अब देखो गुणनफल क्या होगा, गुणनफल पूछा है उसमें, ठीक है। x इंटू वाई का गुणनफल पूछा क्या होगा, तो इसमें x का मान लो आप 28 इंटू में 20, तो ये हो गया 56 आंसर। तो इस तरीके से आप जो है ट्रिक के द्वारा भी आप इस तरह के क्वेश्चंस को निकाल सकते हैं। तो आई होप कि दोनों ही आपको बेसिक के और उसमें जो ट्रिक के साथ में है वो आपको दोनों तरीके पता चल गए होंगे। जो आपको पसंद आए, जिस तरीके से आपको करना हो वो आप उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन पे कम से कम आपको 2 तरीके तो आनी चाहिए निकालने के। सबसे पहले मैं बेसिक को ज़्यादा प्रेफरेंस देता हूँ ताकि बेसिक आपको पता हो, और बेसिक के थ्रू ये है कि आपको काफ़ी क्वेश्चंस में सॉल्व हो जाते हैं। ट्रिक क्या है, एक क्वेश्चन पे एक ही ट्रिक लगती है, किसी में एक क्वेश्चन में एक लगेगी,
हद से ज़्यादा 2-3 में लग जाएगी उस तरह के क्वेश्चन में, लेकिन ट्रिक्स में जो है इंसान फंस जाता है। तो इस तरीके से आपको बेसिक का ही पता होना ज़रूरी है। चलते हैं, आइए देख लेते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की ओर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, और आपको ये जो क्वेश्चन है इसके लिए आपको बेसिक और प्लस आपको ट्रिक्स दोनों चीज़ों को पता होना ज़रूरी है। क्योंकि कंपटीशंस में क्या है, ट्रिक्स इतनी सारी हो जाती है मैथ्स में, तो कंपटीशंस एग्ज़ाम में जब हम बैठते हैं तो उसमें माइंड में वैसे ही हमारे इतना प्रेशर होता है कि हम उस प्रेशर के लिए जो है क्या करते हैं, प्रेशर में आकर के हम जो है ट्रिक्स वगैरह सारी क्या होती है स्किप हो जाती है और हम भूलते चले जाते हैं, और हमारे एंड मौके पे आता क्या है, बेसिक। तो इसलिए आपको बेसिक और ट्रिक्स दोनों चीज़ों को लेकर के चलना है। आइए देख लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे पिछली बार बताया था कि आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। ध्यान से पढ़ने के बाद जितनी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में मिलती है उन डिटेल्स को आप पहले सबसे पहले लिखिए। तो उसमें क्वेश्चन में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। ठीक है, सबसे पहले चलो देख लेते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले दिया दो संख्याओं का योग। कितनी? दो संख्याओं का योग। अब इसमें कुछ संख्या, दो संख्याओं का योग हो गया तथा उनका अंतर 14 हो गया। संख्या में नहीं पता कौन सी संख्या है, तो क्या कर लेंगे हम, तो बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। हम क्या करेंगे, एक संख्या मान लेंगे एक्स। माना हमने बड़ी संख्या कौन सी है, क्या हो गया, माना बड़ी संख्या कौन सी है, एक्स, और छोटी संख्या कौन सी है, वाई। हमने क्या करा, बड़ी संख्या को एक्स मान लिया और छोटी संख्या को वाई मान लिया। अब देखिए उसने पूछा क्या है, देखिए उसने पूछा है दो संख्याओं का योग। सबसे पहले हमारी एक संख्या ये है एक्स प्लस वाई। दो संख्याओं का योग कितना दिया है, 46, और तथा उनका अंतर। अब क्या दिया, उनका अंतर, तो अंतर क्या होगा, x माइनस वाई, मतलब कितना है, 40। सबसे पहले क्या करा हमने, दो संख्याओं का योग लिख लिया और तथा उनका अंतर लिख लिया। अंतर कितना है, 14 है, और उनका योग कितना है, 46 है। तो बड़ी संख्या कौन सी थी हमारी, x, और छोटी संख्या कौन सी थी, y। तो इस तरीके से हमें दो समीकरण मिल गए, समीकरण 1 और समीकरण 2। दो समीकरण हमें मिल गए। अब क्या होगा, इनको समीकरण को जोड़ते हैं। क्या करेंगे, समीकरण को जोड़ने पर, जब हम इनको जोड़ेंगे समीकरण को, तो क्या होगा, x और x ये क्या हो जाएगा, 2x, और y जो आपका है प्लस का, और एक होता है माइनस का। यानी इसमें प्लस और माइनस का अगर सेम है, x अगर मान लीजिए आपका x है, अगर वो प्लस का है और एक माइनस का है तो वो भी आपका कट जाता है। अब इसमें दिया y भी एक प्लस का है और दूसरा माइनस का है, तो वो भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब बचा क्या, अब इसको जोड़ देंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 60। ठीक है, 2x इज इक्वल टू 60। अब देखिए, अब ये क्या होगा, 2 चला जाएगा यहाँ पर, 2 यहाँ पर चला जाएगा इसके अंदर में। ठीक है, अब इसको काट देंगे, ये यहाँ से कट जाएगा तो आपको हो जाएगा 30। तो x का मान कितना है यहाँ पर, 30, और x हमने क्या मानी थी, बड़ी संख्या, तो यानी कि बड़ी संख्या का मान कितना है हमारा, 30। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालनी है छोटी वाली संख्या। तो जब हमें एक संख्या का पता चल जाए जो निकाल ले हम, तो हम क्या करेंगे, दूसरी संख्या को दूसरे समीकरण में रखने पर या किसी भी समीकरण में रखकर हम जो है दूसरी संख्या को ज्ञात कर सकते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ये समीकरण मान लेते हैं, ये वाला समीकरण ले लेते हैं, x प्लस वाई बराबर में 46। अब हमारा क्या है, x का मान कितना निकल गया यहाँ पर, x का मान आपका आ गया 30 प्लस वाई बराबर में 46। अब ये y यहीं रहेगा क्योंकि ये चले जाएगा इधर माइनस में, y बराबर 46 माइनस 30, तो y बराबर में कितना हो गया आपका 16, और y क्या था, छोटी संख्या, यानी छोटी संख्या कितनी हो गई, 16। अब इसमें क्या पूछा है, सिर्फ आपसे पूछी थी बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या कौन सी है आपकी, 30। क्या है आपकी 30। अगर छोटी संख्या पूछता तो आपका ये हो जाता। इस तरीके से आप दोनों के जो आंसर निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका किस तरीके से जो समीकरण बनाते हैं और समीकरण बना करके जो है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये बेसिक तरीका तो आपको आना ही चाहिए कम से कम। ट्रिक्स के बाद, ट्रिक्स के लिए आपको जो है बाद में जाना पड़ेगा, पहले आपको बेसिक सीखिए। अगर बेसिक आपको आता है तो ये ट्रिक्स का मतलब क्या होता है, आपका टाइम बचाना। आपको बेसिक ही नहीं आता और आप ट्रिक के पीछे पड़े हुए हो तो कभी कभी क्या होता है, प्रेशर में हम जो है ट्रिक्स भूल जाते हैं और बेसिक की तरफ ध्यान नहीं जाता जो हम आसानी से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये करना आ गया होगा और आप वीडियो को जो है एक बार, दो बार, तीन बार बार देखोगे, 2-3 बार देखोगे तो आई थिंक इस तरह के समीकरण निकालना और बनाना ये आपको आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपना किसकी तरफ, अब निकालेंगे हम ट्रिक से कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता होना चाहिए, किस तरीके से निकालते हैं। आइए देख लेते हैं। देखिए अभी हमने क्या माना था, बड़ी संख्या देखो, माना बड़ी संख्या
बड़ी संख्या को मान लिया हमने कितना 46, ठीक है, और छोटी संख्या को मान लिया हमने कितना 40, ठीक है। सबसे पहले हमने ये दो संख्या मान ली, हमने मान लिया इस तरीके से मान लिया 46 और 14 इस तरीके से मान लिया। अब क्या करो, इन दोनों को यहाँ पर जोड़ दो, 46 + 14 और 2 से डिवाइड कर दो, आपकी क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या निकल कर आ जाएगी। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 16 + 2, तो ये क्या हो गया आपकी बड़ी संख्या। अगर देखो बड़ी संख्या निकालनी है तो आपको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको छोटी संख्या निकालनी है, तो क्या करना पड़ेगा, आपको घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना, जैसे हमें छोटी संख्या निकालनी है, छोटी संख्या करो 46 ये लिख लिया, इसको माइनस कर दो 14 और बटे में 2। अब ये कितना हुआ, यहाँ से 2 का 2 आया और यहाँ से 3 आया, 2 का 2 यहाँ से रह गया, 16 दूनी 32, ये हो गई छोटी संख्या। तो इस तरीके से छोटी और बड़ी ये ट्रिक के द्वारा भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है सबसे पहले बेसिक तरीके से, और बेसिक तरीके अगर आपको आ गया सही तरीके से तो फिर ट्रिक के थ्रू आप जो है जा सकते हैं। इससे जो है आपका जो है टाइम और ज़्यादा कम हो जाएगा। आइए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं अगले क्वेश्चंस।